नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में कबूतर ऐसी 8 बातें बताता है। इन 8 बातों पर जरूर अमल करना चाहिए। बातों पर जो व्यक्ति अमल करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके जीवन में वो किसी भी संकट में नहीं फंस सकता। हर संकट से बड़े आसानी से वो बाहर आ सकता है। कहानियां जितनी भी होती हैं, ये सभी हमारे जीवन में हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देती हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, हमें गलत काम करने से रोकने की प्रेरणा देती हैं। कहानियां हमें वो ज्ञान देती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो कहानियां हमें उन ज्ञान के बारे में बताती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, किसी भी चीज की आधी अधूरी जो जानकारी होती है, ये खतरनाक साबित होती है। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो किसी काम का नहीं होता। ज्ञान हमेशा पूरा हासिल होना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक कबूतरों का झुंड रहता था। बहुत सारे कबूतर एक जंगल में रहते थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय गुजर रहा था। दिन भर अपना दाना पानी और शाम को अपने अपने यथा स्थान बैठ जाते। इसी तरीके से उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। दिन भर अपना पेट भरना और शाम को आराम करना, बस यही उनकी जिंदगी थी। कबूतर जो थे, नहीं किसी से कोई मतलब रखते थे, नहीं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करते थे। अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। बस अपना अपना दाना पानी खाते और मस्त रहते। एक दिन की बात है, एक शिकारी कुत्ता कबूतरों के झुंड में आता है। कुत्ता कबूतरों से कहता है कि कबूतरों, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक शेर आ चुका है। वो शेर सभी जानवरों को, सभी पशु पक्षियों को एक एक करके खाता जा रहा है। इसलिए अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वो शेर तुम सबको एक एक करके खा जाएगा। तभी सारे कबूतर उस कुत्ते की बात को सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अब तो बिल्कुल मरना तय है। जब शेर जंगल में आ गया है तो एक एक को पकड़ के और शेर खा जाएगा। यही सोचकर सारे कबूतर बड़े दुखी होते हैं। कबूतर लोग मीटिंग करते हैं और कबूतर का मुखिया एक निर्णय पर पहुंचता है। वो कहता है कि कबूतर भाइयों, आप सभी ध्यान से सुनो कि यदि हम कुत्ते को हमारा राजा बना दें तो कुत्ता हमारी सुरक्षा कर सकता है। यही सोचकर सभी कबूतर कुत्ते के पास आते हैं और कुत्ते से कहते हैं, कुत्ता भाई, क्या तुम हमारी सुरक्षा कर सकते हो? क्या तुम हमारी रक्षा कर सकते हो या नहीं? तो कुत्ता कहता है कि ठीक है, मैं सुरक्षा करने में सक्षम हूं और मैं तुम सबकी आराम से सुरक्षा कर सकता हूं। मैं शेर से भी भिड़ सकता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। उस कुत्ते की इतनी बात सुनने के बाद सभी कबूतर बड़े खुशी होते हैं, बड़े राजी होते हैं। सोचने लगते हैं कि कुत्ता हमारा मित्र है और ये हमारे भले के लिए कह रहा है, इसलिए इनको राजा बना दिया जाए। तो सभी कबूतर मिलकर के उस कुत्ते को राजा बना देते हैं। अब वो कुत्ता सभी कबूतरों का राजा बन जाता है। अब वो राजा बनने के बाद सभी कबूतरों पे हुक्म चलाने लगता है। एक एक करके रोज का एक कबूतर खाने लगता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज का एक कबूतर बगैर बुलाए उसके पास आ जाता और उसको वो खा जाता। उसने ये नियम बना लिया था कि जो कबूतर अपने राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो कुत्ता घोषणा करता है कि रोज का एक कबूतर मुझे खाने के लिए चाहिए। यदि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो सबको मार दिया जाएगा। अब सारे कबूतर अपनी करनी पे पछताते हैं। सोचने लगते हैं कि यदि हम कुत्ते को अपना राजा नहीं बनाते तो आज ये नौबत नहीं आती। कबूतर अपनी भूल पे पश्चाताप करते हैं, अपनी नासमझी पे पछताते हैं। उसके बाद
सारे कबूतर धीरे धीरे एक एक करके उस कुत्ते के पास जाते और कुत्ता उनको मार के खा जाता। इसी तरीके से वो कुत्ता धीरे धीरे कबूतरों को खाने लगा। अंत में कबूतर बहुत परेशान हो जाते हैं और कबूतर सोचने लगते हैं कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। तभी कबूतरों का मुखिया अपने राजा कुत्ते के पास जाता है और उससे कहता है कि राजा साहब, तुमसे बड़ा दूसरा एक कुत्ता आ गया है और वो कह रहा है कि इस जंगल का मैं राजा हूं और वो अपना हुक्म चलाना चाहता है। तब ये कुत्ता बड़ा क्रोधित होता है, कहता है कि मेरे सिवा कबूतरों का राजा कोई नहीं बन सकता, कौन है मुझे बताओ। तब कबूतर उस कुत्ते को एक कुएं के पास में ले जाते हैं। कुएं में पानी भरा हुआ था। तब कबूतर कुत्ते से कहता है कि इसके अंदर बैठा हुआ है। तब कुत्ता उस कुएं में देखता है तो उसको अपनी परछाई नजर आती है। अपनी परछाई को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता। कुत्ता सोचने लगता है कि वास्तविकता में दूसरा कुत्ता आ गया है और यदि ये राजा बन गया तो ये सभी कबूतरों को खाएगा, फिर मैं क्या खाऊंगा। यही सोचकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। जब कुत्ता जोर जोर से भौंकता तो कुएं में से गूंज की आवाज वापस लौट करके आती। जब कुएं की आवाज वापस लौट के आती कुत्ते को सुनाई देती। जैसे कुत्ता भौंकता तो पानी के अंदर कुत्ते की परछाई भी भौंकती। जिस तरीके की हरकत कुत्ता करता उसी तरीके से हरकत उसकी परछाई किया करती। तब कुत्ता बड़ा परेशान हो जाता है। अंत में कुत्ता उस कुएं में कूद जाता है। कुएं में कूदने के बाद कुछ देर पानी में फड़फड़ाता है, लेकिन अंत में खत्म हो जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। वो कुत्ता भी अपनी करनी पे बहुत पछताता है और उसके प्राण निकल जाते हैं, खत्म हो जाता है। तब सारे कबूतर मिलकर जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तब कबूतरों का मुखिया सभी कबूतरों को समझाता है और कहता है, सभी कबूतरों को बुलाकर ऐसी 8 बातें बताता है और कहता है कि तुम सभी कबूतर इन 8 बातों को हमेशा याद रखना। ये 8 बातें तुम्हें तुम्हारे जीवन में सदैव काम देंगी। तब कबूतर अपनी 8 बातें बताता है और कहता है, पहली बात। कबूतर पहली बात कहता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए होनी से कभी डरना नहीं चाहिए, होनी से कभी घबराना भी नहीं चाहिए। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता, वो होके रहेगा। दूसरी बात, कबूतरों का मुखिया कबूतरों से कहता है कि कभी भी किसी अनजान पर विश्वास मत करो। यदि आप किसी अनजान पर विश्वास करते हैं तो यही नतीजा होगा जो इस कुत्ते ने राजा बनकर हमारे साथ किया है। इसलिए कभी भी किसी अनजान पर विश्वास मत करो। तीसरी बात, कबूतरों का मुखिया कबूतरों को बताता है और कहता है, कभी भी किसी पे अपना सब कुछ न्यौछावर मत करो। यदि तुम बिगर सोचे समझे किसी को भी ऐसा वचन देते हो तो वो आपको एक दिन भारी पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी को बगैर सोचे समझे ऐसा वचन ना देना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो, जिसको आप पूरा ना कर सके और जिससे आपके प्राण भी जाने की आशंका हो। ऐसा वचन भूल कर भी किसी को ना दें। चौथी बात, कबूतर अपने कबूतरों को कहता है कि ध्यान से सुनो कि गलती हर जीव जंतु से होती है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे कभी गलती ना हो। गलती हर जीव जंतु से होती है, लेकिन अपनी गलती को सुधारना चाहिए। जो लोग गलती करने के बाद अपनी गलती को नहीं सुधारते उन लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए गलती हो जाती है, नादानी में गलती हो जाती है, बचपन में गलती हो जाती है, मूर्खता के कारण गलती हो जाती है, गलत संगति के कारण गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इंसान वही है जो अपनी गलती को सुधारे, अपनी भूल को सुधारे। पांचवी बात, कबूतर कहता है कि कबूतरों, पांचवी बात को ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ऐसा कार्य मत करो जिससे आपके और आपके कुटुंब पर भारी संकट आ पड़े। कभी भी भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके और आपके परिवार पे, आपके कुटुंब पर कोई आफत आ जाए। छठी बात में कबूतर कहता है, हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले आपको यह सोचना होगा कि इसका प्रभाव आपके और आपके परिवार पे कभी ना पड़े। कदम ऐसा उठाओ
कि जिससे कोई खतरा ना हो और कभी भी आपके और आपके कुटुंब पे, आपके परिवार पे कोई संकट ना आए। सातवीं बात कबूतर अपने सभी कबूतरों से कहता है कि इस बात को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनो और हमेशा इस पर अमल करते रहना। कबूतरों का मुखिया कबूतरों से कहता है कि कभी भी भूल कर भी अकेले मत रहना। जो लोग अकेला रहते हैं उनका पतन हो जाता है, इसलिए कभी भी भूल कर अकेले मत रहना। हमेशा झुंड बनाकर रहना। एकता में बहुत शक्ति होती है और जब तुम लोगों में एकता रहेगी तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए तुम लोग हमेशा झुंड बनाकर रहोगे। तो प्रिय दर्शकों, आज भी कबूतर झुंड बना के रहते हैं। कभी भी कोई कबूतर अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा झुंड के साथ ही मिलेगा। आठवीं और आखिरी बात कबूतर अपने कबूतरों को समझाता है और कहता है कि कबूतरों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस बात पर जरूर अमल करना। कबूतर कहता है कि हमेशा गांव और बस्ती के नजदीक आपको रहना है। आज के बाद कभी भी आप जंगल में नहीं रहोगे। जंगल में रहने का नतीजा हम भुगत चुके हैं, इसलिए हमें जंगल में नहीं रहना है। हमें हमेशा गांव बस्ती के नजदीक में रहना है। हमें हमेशा गांव बस्ती के पास में रहना है, गांव बस्ती के नजदीक रहना है, जहां पर लोग रहते हो, अच्छे लोग रहते हो, धर्म पुण्य करने वाले लोग रहते हो, हमें दाना पानी खिलाने वाले लोग रहते हो। ऐसे लोगों के बीच में हमें रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज भी कबूतर गांव बस्ती में रहते हैं, जंगलों में कबूतर कभी नहीं रहते हैं। हाँ, कोई घूमता हुआ चले जाए तो बात अलग है, लेकिन अधिकतर जो कबूतर मिलेंगे आपको गांव बस्ती में मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कबूतर की कुछ 8 अनमोल बातें जो हर इंसान के जीवन में भी काम आती हैं और हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर घटित होती है। इसलिए इन 8 बातों पर जरूर अमल करें, आप किसी भी संकट में कभी नहीं पड़ेंगे। ये कहानी यहां खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इन 8 बातों पर आप जरूर अमल करेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।